नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन लोधी। आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। अक्सर लोग कहते हैं कि चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चादर बड़ी करने के लिए नंगे पैर ही कांटों पर चल पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही इस कहानी में नीरज ने किया है। तो आइए शुरू करें ये कहानी। बरसात की वो सुबह कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान में बादल नहीं, जैसे हालात लटक रहे हों। कीचड़ से भरी कच्ची सड़क पर एक दुबला पतला सा लड़का तेज तेज चल रहा था। उसका नाम नीरज था और उम्र सिर्फ 12 साल। स्कूल की घंटी बज चुकी थी, लेकिन आज नीरज के कदम अचानक रुक गए। बीच सड़क उसकी चप्पल टूट गई थी, वही चप्पल जो 3 साल से हर मौसम में उसका साथ दे रही थी। लोग गुजरते रहे, कोई हंसा, कोई घूर कर चला गया। नीरज का सिर झुक गया और वो चुपचाप घर लौटा। माँ चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। नीरज ने कुछ नहीं कहा, बस टूटी हुई चप्पल उसके सामने रख दी। माँ ने देखा और कुछ पल चुप रही। उस चुप्पी में गरीबी थी, मजबूरी थी, लेकिन हार नहीं थी। नीरज के गालों पर आंसू ढुलक आए। उसने रूंधे हुए गले से कहा, माँ, अब और नहीं होता। सड़कों पर लोग मुझे देखकर हंसते हैं। कल तक गरीबी सिर्फ पेट में खलती थी, आज पैरों में चुभने लगी है। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। शायद मेरी किस्मत में ये स्कूल की किताबें नहीं, बल्कि यही कीचड़ और टूटी चप्पलें हैं। माँ ने चूल्हे से हाथ खींचा, अपने पसीने से भीगे आंचल से नीरज के आंसू पोंछे और बड़ी शांति से बोली, नीरज, देख इधर। ये जो गरीबी है ना, ये कोई पिंजरा नहीं है जिसे तू तोड़ न सके। चप्पल टूटी है तो क्या हुआ, तेरे पैर तो सलामत हैं। जिनके पैर नहीं होते वो भी आसमान छूने का ख्वाब देखते हैं। माँ ने अपनी पुरानी साड़ी का एक सिरा फाड़ा और बड़ी मजबूती से चप्पल को बांधने लगी। नीरज की आंखें फिर भर आईं। माँ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, चप्पल टूट सकती है पर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लोग पैरों को नहीं, मंजिल को देखते हैं। ये जो कपड़ा मैंने बांधा है, ये तेरे और मेरी उस उम्मीद को जोड़ रहा है जो तुझे इस गरीबी से बाहर निकालेगी। नीरज स्कूल चला गया। क्लास में बच्चों ने उसकी चप्पल देखी, हंसी उड़ी, पर नीरज ने जवाब नहीं दिया। उसने किताब खोल ली और पढ़ता रहा। सुबह 5 बजे, जब पूरा शहर सो रहा होता था, नीरज अखबार बांट रहा होता था। दिन में स्कूल, शाम को माँ का हाथ बटाना और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। वक्त गुजरता गया, हालात नहीं बदले, लेकिन नीरज की जिद और मजबूत होती गई। वो हर साल टॉप करता गया, फिर कॉलेज पहुंचा, फिर नौकरी और फिर दिन रात की मेहनत। 15 साल बाद उसी स्कूल के बाहर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। प्रधानाचार्य दौड़ते हुए आए। सर, आप कौन? नीरज मुस्कुराया, आंखों में आज भी वही सादगी थी। उसने कहा, सर, मैं इसी स्कूल का छात्र था। कभी मेरी चप्पल टूट गई थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे टूटने नहीं दिया। उस दिन स्कूल में नीरज के नाम से एक बड़ी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ और लाइब्रेरी के एक कोने में शीशे के बॉक्स के अंदर रखी थी वो पुरानी कपड़े की रस्सी से बंधी हुई चप्पल। नीचे लिखा था, अगर हालात तुझे झुका रहे हैं तो समझ लेना कि कुदरत तुझे ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रही है। कहानी से सीख, हम किस हाल में पैदा हुए हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम किस हाल में मरेंगे ये हमारी मेहनत तय करती है। गरीबी आपकी प्रगति में बाधा तो बन सकती है, पर वो आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त चेतन लोधी आगे भी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।